स्वागत आपका दोपहर 12 बजे के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों का। सबसे पहले ग्वालियर का जिक्र, जहां बीए की छात्रा का दिन दहाड़े अपहरण हो गया है। ग्वालियर के बस स्टैंड से अपहरण की वारदात, जिसकी सूचना सामने आ रही है। बाइक से दो नकाबपोश बदमाश आते हैं और अपहरण की इस वारदात को अंजाम देते हैं। रिश्तेदार के घर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बस से ग्वालियर आ रही थी छात्रा। छात्रा के परिजन झांसी रोड थाने पहुंचे हैं। पुलिस छात्रा की तलाश में जुटी हुई है। ग्वालियर में दिन दहाड़े इतनी बड़ी वारदात, बीए की एक छात्रा का अपहरण हो जाता है। दो नकाबपोश बदमाश बस स्टैंड के क्षेत्र में पहुंचते हैं। उसके बाद इस लड़की को अगवा कर यहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस को सूचित किया गया है। पुलिस जानकारी जुटा रही है। लड़की की तलाश में भी लगातार जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि अपने परिजन के घर पर ग्वालियर में किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए छात्रा पहुंची थी, लेकिन उसी दौरान जैसे ही बस ग्वालियर बस स्टैंड पर पहुंचती है, इस लड़की को दो नकाबपोश लोग अगवा कर ले जाते हैं। तो ये जानकारी बीए की छात्रा से जुड़ी हुई दिन दहाड़े अपहरण की वारदात ग्वालियर में कानून के खौफ को लेकर भी सवाल खड़े करती हुई, कानून व्यवस्था क्या इतनी लचर कि दिन दहाड़े इस प्रकार की वारदातों को अंजाम देने में बदमाशों को भी कोई डर नहीं लगता। नकाबपोश लोगों ने इस अपहरण की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। हो सकता है कि परिचित हों या किस मंशा के साथ इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, ये पता लगाना फिलहाल प्राथमिकता। रिश्तेदार के घर कार्यक्रम में शामिल होने आई बीए की छात्रा का अपहरण हो गया है। बस स्टैंड पर बस छात्रा को लेकर पहुंची, जैसे ही उतरी नकाबपोश बदमाशों ने इस छात्रा को अगवा कर लिया, यहां से फरार हो गए। तो पुलिस मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। झांसी रोड थाने पर परिजन पहुंचे हैं शिकायत दर्ज करवाने के लिए। और दिन दहाड़े अपहरण की इस वारदात के चलते इस शहर में, इस इलाके में सनसनी फैली हुई है। ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर। ये बदमाश जो कि आपको नजर आएंगे, यही वो वाहन बताया गया। शायद पेट्रोल पंप पर जब गाड़ी खड़ी थी उस समय की ये तस्वीरें, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दो नकाबपोश बदमाश, एक बदमाश जिसमें जबरन लड़की को पकड़ते हुए आपको नजर आएगा, और दूसरा बदमाश गाड़ी पर बैठ नहीं पाता, उसके पहले ही गाड़ी भगाने की कोशिश करता हुआ उसका दूसरा साथी, ये साफ तौर पर आपको नजर आएगा। पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरों में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। एक बार फिर से देखिए किस प्रकार से एक साथी, एक अपहरणकर्ता पहले से ही इंतजार कर रहा होता है और दूसरा साथी इस लड़की को लेकर पहुंचता है। सही कि सुशील हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। सुशील, दिन दहाड़े अपहरण से निश्चित तौर पर चौंका देने वाली वारदात और खलबली निश्चित तौर पर मची होगी। क्या कुछ जानकारी इस वारदात को लेकर पुलिस की तरफ से क्या कहा गया है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ग्वालियर में जो आज घटना सामने आई है उससे सीधे सीधे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले अगर 60 दिन की बात करें तो ग्वालियर में 41 से ज्यादा लूट की घटनाएं हो चुकी है, चोरी की घटना हुई है। उसके पहले आज थोड़ी देर पहले ही ग्वालियर के इस इलाके में झांसी रोड थाना क्षेत्र के, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यही वो इलाका है, पेट्रोल पंप है। यह घटना स्थल है जहां से एक बीए की जो छात्रा है भिंड से आई थी अपने परिवार के साथ, और जैसे ही बस से उतरकर वो यहाँ गई थी, उसी दौरान एक बाइक से दो युवक आए, नकाबपोश थे। एक बाइक चला रहा था, दूसरे ने मारपीट करके छात्रा को अपनी बाइक पर जबरन बिठाया और उसके बाद यहाँ से लेकर फरार हो गया। परिवार वाले दौड़े दौड़े थाने पहुंचे, आसपास सर्चिंग की, लेकिन उन जो बदमाश थे नकाबपोश, उनका पता नहीं चला। उसके बाद परिवार वालों ने झांसी रोड थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस पेट्रोल पंप पर पहुंची है, आला अधिकारी भी अब मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक उस छात्रा को अगवा करने वाले दोनों बदमाशों का कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस का ये कहना है कि इस मामले में सीसीटीवी के आधार पर जांच की जाएगी। एक बात ये भी निकल कर आई है कि जो छात्रा है वो मूलतः भिंड जिले की रहने वाली है, और परिवार वालों ने आशंका जताई है कि उस छात्रा का जो अपहरण हुआ है, कहीं ना कहीं वो जो लोग हैं वो शहर से बाहर जा चुके होंगे, इतना वक्त हो चुका है।
तो अब पुलिस के आला अधिकारी एडिशनल एसपी क्राइम भी मौके पर पहुंचे, पूरी वुमन क्राइम की टीम भी यहाँ पहुंची है और प्रयास कर रही है कि ये घटना है, किस तरह से घटना सामने आई है। और बिल्कुल ये तस्वीरें सुशील व्यक्त भी करती है कि बहुत व्यस्ततम इलाका है, कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं। इसके बावजूद जो बदमाश है वो इतने बेखौफ थे कि सरेआम इस वारदात को अंजाम देकर यहाँ से चले जाते हैं। परिजनों से क्या सुशील बातचीत अभी तक हो पाई है? किसी प्रकार का कोई शक, पहले कोई विवाद रहा? देखिए, परिजनों से भी बात हुई है। परिजनों का ये कहना है कि उन्हें फिलहाल तो किसी पर शक नहीं है, लेकिन भिंड जिले में एक चोरी या लूट की वारदात हुई थी इस परिवार के साथ, जिसमें उन्होंने एक युवक को पकड़ा था, पुलिस के हवाले भी किया था। तो कहीं ना कहीं इस बात की भी आशंका हो सकती है कि उस रंजिश का बदला लेने के लिए भी इस वारदात को अंजाम दिया जा चुका होगा, या फिर और कौन लोग हैं, क्या छात्रा के कुछ परिचित हो सकते हैं कि जो उसको उठा कर ले गए। तो ये सब जो बातें हैं तभी सामने आएगी जब या तो जो छात्राओं को अगवा करने वाले लोग हैं वो पकड़े जाए, या फिर उनकी शिनाख्ती हो पाए कि आखिरकार वो लोग कौन है। क्योंकि दोनों आए थे तो पूरी तरह से तैयार होकर आए थे, मुंह पर एक तरह से कपड़ा बांधे हुए थे, शिनाख्त करना मुश्किल था। लेकिन जो गाड़ी है, बाइक के नंबर जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज में आ रहे हैं, उसके आधार पर इस गाड़ी के मालिक और उसके जरिए इन अपहरणकर्ताओं के पास जो है पुलिस पहुंचने का प्रयास कर रही है। लेकिन अभी ताजा घटना है तो पुलिस के आला अधिकारी, अभी परिवार के लोग भी थाने पर पहुंचे हैं, तो उन लोगों से भी बातचीत विवाद कर कोई रही भी है। रहा हो सुशील, लेकिन बड़ी बात यह है कि ग्वालियर शहर जिसके सुरक्षित होने के तमाम दावे किए जाते हैं, उस दौरान जब यहां पर इस तरह की घटना घटती है तो सीधे सवाल कानून पर खड़े होते हैं। थाना यहां से कितनी दूर है? क्या पुलिस की सक्रियता इस व्यस्ततम इलाके में नहीं रहती है? यह भी एक सवाल। सुशील, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए आपको मैं ये नज़ारा बताना चाहूंगा कि ये नाका चंद्रबदनी इलाका है। यहाँ पर 24 घंटे पुलिस की तैनाती रहती है, पास में ही पुलिस चौकी भी है। और यहाँ से लगभग माना जा सकता है करीब 150 मीटर दूर झांसी रोड थाना है। और ये नाका चंद्रबदनी चौराहा जो है व्यस्तम चौराहा है, सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेकिन आज जिस तरह से ये घटना सामने आई और उसके बाद घटना होने के बाद नकाबपोश जो बाइक सवार थे वो छात्रा को लेकर शहर के बाहर जा चुके हैं, संभवतः ऐसी आशंका है। तो उसके बाद पुलिस अगर सूचना मिलने के बाद उनको नहीं पकड़ पाई है तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था जो है उसकी चाक चौबंद व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। और दूसरी बात, हाई अलर्ट है, चुनावी मौसम में आचार संहिता लगी हुई है, उसके बावजूद अगर पुलिस उन नकाबपोशों को घेराबंदी नहीं कर सकी अगर 12-15 किलोमीटर के शहरी दायरे में, तो निश्चित तौर पर ये सवाल तो खड़े होते हैं कानून व्यवस्था पर कि किस तरह से नकाबपोश लोग एक छात्रा को उठा कर ले जाते हैं जो शोर शराबा भी मचाती है, लेकिन उनको पकड़ नहीं पाती। हालांकि अब पुलिस इसमें तरह तरह की कहानियों की बात भी कह रही है। ठीक है, निश्चित तौर पर दिल दहला देने वाली ये पूरी वारदात है। सुशील बने रहेगा हमारे साथ, लगातार इस खबर को लेकर जानकारी तो हम पहुंचाई रहे, लेकिन पुलिस की तरफ से क्या कुछ अभी तक कहा गया है, परिजन जब पुलिस के पास पहुंचे तब क्या कुछ क्रम रहा, ये भी आपको बता देते हैं। परिवार के साथ बड़ा गांव लाहर से बस के द्वारा यहाँ आई थी और नाका चंद्रबदनी पे सचेती पेट्रोल पंप पे बस रुकी, वहाँ वो लड़की उतरी, परिवार भी उतरा, वो लोग सामान उठाने लगे। उनका ऐसा कहना है कि लड़की कोई मोटरसाइकिल वाले उसको लड़की को बिठा के ले गए। तो अब लड़की बड़ी है, कोई ज़बरदस्ती तो बिठा के नहीं ले जा सकता, जब विरोध करे, चिल्ला चौतड़ करे तो बहुत भीड़ भी रहती है वहाँ। तो हालांकि अपन ने पेट्रोल वहाँ भिजवाया, पेट्रोल पंप के कैमरे भी दिखवाए हैं और सीसीटीवी फुटेज अपन वहाँ भी पार्टी हमारी बैठी हुई है, तलाश की जा रही है और सभी जगह मैसेज कर दिए हैं। अभी जैसा भी होगा उसका अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। सीसीटीवी वगैरह सामने आया? अभी फाइनली अभी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन हमारी टीम बैठी हुई है, पूरी देख रही है, अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले कोई सुनियोजित तरीके से इस वारदात को अंजाम देता हुआ इस क्षेत्र में कम ही नजर आया। जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आई, पुलिस को इस बात का अंदेशा ज्यादा है कि पहले कोई विवाद हुआ होगा और उसी के बाद इस प्रकार की ये घटना, चोरी की घटना को लेकर भी शक जाहिर कर रही है पुलिस, जो कि पहले इस परिवार के साथ हो चुकी है। हो सकता है कि उससे पहले भी कोई रंजिश रही हो परिवार की, ये आशंकाएं सबसे ज्यादा। लेकिन अगर दूसरी तरफ ये असल में एक ऐसी वारदात होती है जिसमें फिरौती की मांग की जाती है या किसी और चीज का हवाला दिया जाता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि
दिन दहाड़े अपहरण की इस वारदात को ग्वालियर वासियों को जहन में रखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जितना सुरक्षित होने के दावे नेता या तमाम जनप्रतिनिधि ग्वालियर के करते हैं, ये शहर उतना सुरक्षित नहीं है। ये तस्वीरें इस बात का खुलासा भी करती हुई कि किस प्रकार से एक छात्रा को दिन दहाड़े नकाबपोश बदमाश ले जाने में कामयाब रहते, वो भी उस इलाके से जो कि शहर में सबसे ज्यादा व्यस्ततम इलाका है। पेट्रोल पंप यहाँ पर है, तमाम जो बसें हैं वो उनका स्टॉपेज यहाँ पर है। बीए की छात्रा का दिन दहाड़े अपहरण होना इस इलाके से ये दर्शाता है कि बाकी इलाकों का हाल क्या होगा। तो ग्वालियर बस स्टैंड से अपहरण की वारदात, भिंड से ये युवती यहां पर पहुंची थी और उसके बाद ये सूचना कि जैसे ही बस यहां पर पहुंची, इस लड़की को लेकर ये दो नकाबपोश बदमाश यहां से फरार हो गए। अपने रिश्तेदार के घर किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ये छात्रा भिंड से ग्वालियर पहुंची थी। छात्रा की तलाश में पुलिस भी लगातार जुटी हुई। ये तस्वीरें जो ये भी बयां करती हैं कि आसपास कई सारे लोगों की मौजूदगी थी, चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन हो सकता था कि आपसी विवाद के चलते दखल अंदाजी ठीक ना समझी हो। उसके बाद ये सूचना मिलती है कि इस युवती का अपहरण हो रहा था। ग्वालियर बस स्टैंड का ये पूरा मामला, ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और सचेत करती हैं तस्वीरें, दर्शाती हैं कि ग्वालियर आखिर कितना सुरक्षित है। छात्रा के परिजन झांसी रोड थाने पहुंचे सीधे। पुलिस की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि हो सकता है कि पहले कोई विवाद रहा हो और उसके बाद ही इस प्रकार की वारदात आप देखते हैं। हालांकि इस बात का हवाला लगातार दिया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज भिजवाए हैं। संभवतः ये बदमाश शहर की सीमा को भी पार कर चुके हैं। इसके बावजूद सक्रियता अभी तक पुलिस की तरफ से नहीं, और व्यस्ततम इलाका होने के चलते पुलिस की मौजूदगी होना इस प्रकार के इलाकों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बावजूद पुलिस की मौजूदगी ना होना कई बार कानून को लचर भी दिखाता है। ग्वालियर की ये तस्वीरें लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर। ये बड़ी वारदात अपहरण की, दिन दहाड़े किस प्रकार से ये बदमाश आते हैं, युवती को अगवा करके यहाँ से फरार हो जाते हैं और अलग अलग शहरवासी महज इस पूरी वारदात को घटता हुआ देखते हैं। ग्वालियर की पूरी तस्वीरें जो लगातार सवाल उठाती हैं कानून व्यवस्था को लेकर भी। परिजन जैसे थाने पहुंचे उसके बाद रिपोर्ट लिखी गई। अब पुलिस तलाश कर रही है कि युवती कहां है, किस संबंध में अपहरण हुआ, वारदात सुनियोजित थी या बदमाशों को इस बारे में कैसे पता चला कि युवती यहां पर पहुंचने वाली है। ये तमाम जो चीजें हैं ये जांच का पहलू है। हो सकता है कि परिवार से पहले कोई विवाद रहा हो बदमाशों का। बाइक सवार दो नकाबपोश जो कि जिनका चेहरा हालांकि इस तस्वीर में नजर नहीं आता है, लेकिन बाइक के नंबर के जरिए, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए इन दोनों को तलाशने की कोशिश लगातार की जा रही है। झांसी रोड थाना स्थित ये करीबी क्षेत्र है। आपको बताएं कि व्यस्ततम इलाका है शहर का। इसके बावजूद यहां पर पुलिस की सक्रियता ना होना तमाम सवाल खड़े करती है। तो ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में से एक है, सुरक्षित शहरों में से एक जिसे कहा जाता है, वहां पर दिन दहाड़े एक युवती का अपहरण हो जाना एक बड़ी चूक कानून व्यवस्था की और शहरवासियों के लिए भी एक बड़ा सनसनीखेज मामला, क्योंकि इस दिन दहाड़े जब इस प्रकार से वारदातें होने लगती हैं तब शहरवासियों के मन में खौफ जगता है। बीए की छात्रा के साथ ये घटना सहयोगी सुशील हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील, लगातार जहन में यही सवाल आ रहा है कि ग्वालियर जब मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में से एक होता है, तमाम व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी दी जाती है, कानून व्यवस्था को सशक्त बताया जाता है, उसके बावजूद ये वारदात। और एक और बात सुशील, जो कि परिजनों की तरफ से शायद ना बताई गई हो, लेकिन पुलिस इस बात का जिक्र करिए, जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो अंदाज दिख रहा है बदमाशों का, पहले से ही कोई विवाद रहा होगा, इस बारे में सबसे ज्यादा अंदेशा। बिल्कुल सही बात है। देखिए, हो सकता है कि पहले से कोई विवाद रहा हो या ये लोग छात्रा के परिचित भी हो, कोई रंजिश भी हो सकती है या पारिवारिक रंजिश भी हो सकती है। कोई बात जरूर है तभी तो, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज में सामने आ रहा है वो फुटेज साफ तौर पर इस बात का इशारा कर रहे हैं कि यहाँ से उस छात्रा को उठाकर लेकर गए हैं नकाबपोश दोनों बाइक सवार बदमाश
और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और ये वही घटना स्थल है। यहाँ छात्राएं भी बिटिया से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बिटिया ये बताइए कि यहाँ से अभी एक छात्रा का अपहरण हुआ है, आपको लगता है कि इस तरह की परिस्थितियां पुलिस आसपास नजर नहीं आती तो डर लगता है आप लोगों को निकलने में? डर तो लगता है निकलने में, लेकिन सर यहाँ मैं तो अभी जस्ट आई हूँ तो मेरे को कुछ पता नहीं है ज्यादा नहीं, नॉलेज। लेकिन आपको सुरक्षा व्यवस्था लगती है जब आप जाते हैं सड़कों पर या बाजारों में? नहीं, अभी तो नहीं लगती है। नजर नहीं आती। हाँ, तो देखिए सुरक्षा व्यवस्था कमजोर नजर आती है। आप ये बताइए कि आपको लगता है कि इस इलाके में अभी थोड़ी देर पहले ही अपहरण हुआ है, एक लड़की को उठाकर ले गए 2 बाइक सवार बदमाश, लगता है कि ऐसी परिस्थितियों में सुरक्षा व्यवस्था कमजोर लगती है या डर महसूस होता है? मैं यही कहना चाहूँगा, जो अभी क्या है आचार संहिता लगी हुई है तो शासन प्रशासन थोड़ा सा क्या है अभी चुनाव के उसमें लगा हुआ है, लेकिन वैसे तो यहाँ कोई वो नहीं है, लेकिन थोड़ा बसों का वो है आना जाना, तो थोड़ा सा डर है यहाँ पे। लेकिन छात्राएं वगैरह निकलने में थोड़ा सा महसूस तो करती होंगी, क्योंकि यहाँ पे कोई PCR वगैरह ऐसा कोई मतलब सुरक्षा का वो नहीं है। पास में थाने हैं जरूर, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है। आपको लगता है कि महिलाओं की जो सुरक्षा है ग्वालियर में कमजोर है? वो तो हर बार ही ऐसा है कि चाहे महिला ले लो या लड़की या छोटी बच्चियां भी आजकल है ना, कोई पूरी तरीके से सेफ नहीं है। मैं तो अपनी लड़की को भेजने में भी मुझे डर लगता है कि मैं उसको रात को या 8 बजे 7 बजे भी उसको अकेला छोड़ दूं, क्योंकि मैं तो मन में वहम रहता है मेरे। पुलिस नजर आती है चाक चौबंद आपको शहर में? अब पुलिस तो चौराहे वगैरह पे, लेकिन हर जगह कोई मतलब एक सुनसान एरिया कोई भी मान लो, जहाँ इधर मान लो कहीं पे भी कुछ भी घटना घटित हो अपराधियों में डर नहीं है? नहीं, इस हिसाब से तो नहीं लग रहा कि डर है। तो देखिए लोग कहीं ना कहीं असुरक्षित जरूर महसूस करते हैं। आप देख सकते हैं कि लोग दूर दूर से भी आते हैं और लोगों का यही कहना है कि जो त्योहारों का सीजन है, चुनाव का सीजन है, जिसमें चाक चौबंदी व्यवस्था है, उस सीजन में अगर लूट की घटनाएं नहीं रुक रही है, अपहरण की घटनाएं दिन दहाड़े बस स्टैंड के पास से पोश इलाके से हो जाती है जहां 24 घंटे पुलिस रहना चाहिए, वहां इस तरह की घटना हो जाती है, तो लोगों में कहीं ना कहीं डर तो रहता है। अभी हमने जिस सज्जन से बात की उनका यह कहना है कि उनकी बेटियों को वो घर से बाहर निकलने से डरते हैं, शाम के वक्त के बाद निकलना मुश्किल होता है। और कहीं ना कहीं आप देखिए ये एक बच्ची खड़ी है, इससे बात करने की कोशिश करेंगे हम। ये कहीं से आई है और लगातार जो व्यवस्था है उसको लेकर बात कर रहे हैं। एक बिटिया भी हमारे साथ है। आप ये बताइए बिटिया, आपको लगता है कि पुलिस या कानून व्यवस्था चाक चौबंद नजर आती है ग्वालियर में? हाँ, आती है। यहाँ अभी थोड़ी देर पहले यहाँ एक अपहरण की घटना हुई, एक छात्रा का अपहरण हुआ, 2 लोग लेके गए। यहाँ पे हम थे नहीं था वहाँ पे। तो अभी आपको लगता है कि ग्वालियर में महिलाएं सुरक्षित है, छात्राएं सुरक्षित है? हाँ, कुछ है कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि सबरी जगह पे, कुछ जगह पे है कुछ जगह पे डर भी लगता है कुछ? हाँ, डर है। कौन सी जगह ऐसी लगती है आपको कि जहाँ पिंटू पार्क ज्यादा है इस मामले में ज्यादा से। हाँ, तो बस स्टैंड रेलवे स्टेशन के ठीक है, ये तमाम पहलू हैं सुशील। मुझे लगता है कि ये चर्चा का विषय निश्चित तौर पर होने चाहिए। आप बने रहेगा सुशील हमारे साथ, ग्वालियर एसपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुझे बताइएगा सर, क्योंकि अब इस प्रकार की घटनाएं जब सामने आती है सीधे खौफ पैदा होता है राहगीरों के मन में, रहवासियों के मन में, क्या कहेंगे इस वारदात पर अब? नहीं, बिल्कुल देखिए, किसी भी तरीके की खौफ की कोई ऐसा मतलब कोई ऐसी वातावरण नहीं है। घटनाएं हैं अभी 8:30 बजे जो घटना हुई है, पूरा इसमें पुलिस और थाने की पुलिस और क्राइम ब्रांच की 2 टीमें लगा दी हैं। कुछ क्लूज हमें मिले हैं और अभी हमारा जो मेन मकसद है वो सबसे पहले प्रायोरिटी में कि लड़की को हमें सुरक्षित तरीके से दस्तयाब करना है और पूरा प्रयास ग्वालियर पुलिस इसके लिए कर रही है। ये व्यस्ततम इलाके में पुलिस की मौजूदगी पर भी सवाल है, इस पर भी जानकारी चाहेंगे कि आखिर क्यों कोई पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद नहीं था? नहीं, बिल्कुल पुलिस कर्मियों का ये जो सुबह हमारा मॉर्निंग पेट्रोलिंग होता है, मॉर्निंग पेट्रोलिंग था और बहुत ही छोटे टाइम में ये घटना हुई है। लेकिन अभी हमें कुछ, मेरा यही कहना है कि कुछ क्लूज मिले हैं और जल्दी सर, बड़ा कंसर्न ये है कि महज हम नहीं कह रहे हैं, ग्वालियर के लोगों से भी जब हमारे संवाददाता बात करें तो लगातार इस बात का जिक्र है कि पुलिसकर्मी चौक चौराहों पर नजर नहीं आते। आचार संहिता जब लगी हुई है, त्योहारों का सीजन जब हो रहा है। मैडम बिल्कुल, यहाँ पे चुनाव भी अच्छे से संपन्न हुए हैं और त्योहार भी अच्छे से संपन्न हुए हैं। पुलिस भी लगातार अपनी पेट्रोलिंग में होती है और ये जो घटना है एक पेट्रोल पंप के पास की है और मैं बार बार आपको यही कह रहे हैं कि ग्वालियर पुलिस लगातार इस पूरे प्रकरण को बड़ी गंभीरता से ले रही है और लड़की को हमें सुरक्षित तरीके से दस्तयाब करना, उसको ढूंढना, ये हमारा सबसे मेन टास्क है। बाकी जो व्यवस्थाएं हैं बनी हुई हैं शहर में।
ठीक है, एक और प्रमुख सवाल, आखिरी सवाल आपसे कर रही हूँ। ग्वालियर चंबल अंचल में अपराधों का रिकॉर्ड क्या रहा है, वो मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा अच्छा आप समझते हैं। आप क्या देखते हैं इस स्थिति को? क्या गंभीर होने की जरूरत नहीं है प्रशासन को? नहीं, गंभीर बिल्कुल होने की जरूरत है। कोई भी अगर क्राइम किसी भी तौर पर तरीके का हो, किसी भी प्रकार का हो, कहीं पे भी घटित हो, किसी के भी साथ घटित हो, क्राइम होता है और उसको गंभीरता, उसकी अपने आप में क्राइम होना ही गंभीरता है। और ग्वालियर पुलिस और ग्वालियर अंचल का जो भी जो व्यवस्था है, प्रशासन है, बड़ी गंभीरता से लेता है। और हम कोशिश हमारी यही रहती है कि हम लोगों में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जनरेट करें और अच्छे से अच्छे परिणाम दें। ठीक है, चलिए, उम्मीद भी यही रहेगी कि अपराधियों की धरपकड़ में शायद थोड़ी सी तेजी भी देखने को मिली। बहुत शुक्रिया आपका सर जोड़ने के लिए। तो ग्वालियर की पूरी वारदात जिसे लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सुशील हमारे सहयोगी जो कि लगातार लोगों से भी बातचीत कर रहे थे, राहगीरों से भी जानकारी लगातार प्राप्त होती है कि चौक चौराहों पर पुलिस की गैर मौजूदगी के चलते इस तरह की वारदातों में लगातार इजाफा देखने को मिलता है। सुशील, अगर आप सुन पा रहे हो, लगातार हम इस बात का जिक्र तो कर ही रहे हैं कि कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर है। ग्वालियर चंबल अंचल में आप जब अपराधों के रिकॉर्ड को खंगाल कर देखते हैं, मतदान में भी हमने देखा, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, अक्सर हंगामे की खबरें, मतदान के दौरान भी फायरिंग होती है। क्यों एक बड़ी चुनौती यहां पर कानून व्यवस्था को संवारना? बिल्कुल, देखिए, कानून व्यवस्था के लिए कई तरह की चुनौतियां होती है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है कि ग्वालियर चंबल अंचल की जो तासीर है वो गर्म तासीर है। अपराधों का ग्राफ भी यहाँ लगातार ज्यादा रहता है। पुलिस भी अपनी तरफ से प्रयास करती है कि अपराधियों पर लगाम लगाई जाए, लेकिन पुलिस के सामने 2-3 तरह की परेशानियां आती है। एक परेशानी तो ये कि कम से कम जो पुलिस के ग्वालियर में या चंबल अंचल में जो थाने हैं, उन थानों में पुलिस बल की बहुत कमी है। अगर देखें तो करीब कई थाने ऐसे कि जहाँ 30 साल 35 साल पुराना जो पुलिस बल स्वीकृत है, उस स्वीकृत बल से भी कम बल है। यानी जो स्टाफ थानों को चाहिए उसका 25% भी स्टाफ मौजूद नहीं है थाने में। उसके अलावा जब वीआईपी ड्यूटीज होती है या चुनाव होते हैं तो बल उसमें भी इंगेज रहता है। तो ऐसे में ये जो सीजन होता है चुनाव के आसपास का या फिर त्योहारी सीजन, इसमें पुलिस बल व्यवस्थाओं को जमाने में लगता है तो अपराधों का ग्राफ बढ़ जाता है। दूसरा, ऐसे ही जो मौसम होते हैं कि जब भीड़ भाड़ ज्यादा होती है तो अपराध होते हैं। चुनाव का वक्त हो या फिर सामाजिक कार्यक्रम हो, तभी लोगों की रंजिशें ज्यादा होती है, तो ऐसे में भी सामाजिक या फिर व्यक्तिगत अपराध ज्यादा होते हैं। तो निश्चित तौर पर कई पहलू हैं अपराध के बढ़ने के। कानून व्यवस्था कमजोर है, ये तो है ही है, लेकिन उसके साथ ही 4-5 और पहलू है जिसकी वजह से पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने अपराध को लगाम लगाना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। लेकिन लोगों को इन सब चीजों से ज्यादा वास्ता नहीं होता है। जब अपराध होता है या इस तरह की घटनाएं होती है तो लोग सीधे सीधे से सवाल खड़े करते ही, और वो लाजमी भी है, क्योंकि जिम्मेदारी तो पुलिस और प्रशासन की ही बनती है। जब अगर दिन दहाड़े इस तरह से अपहरण होगा, और चाहे लड़की का या कोई भी कहानी इस घटना के सामने हो, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज कह रहे हैं उस साफ तौर पर ये कहानी बयां कर रहे हैं कि इस लड़की को, इस छात्रा को जबरदस्ती लेकर गए हैं। अगर वो यहाँ से लेकर गए हैं तो फिर नाकेबंदी करके पकड़ना पुलिस का पहला पहलू है। उसके बाद जो भी कहानी सामने आती है इस अपहरण के पीछे या जो घटना भी सामने आती है, वो बात की बात है जांच की। लेकिन पहली प्रायोरिटी, जैसा कि एडिशनल एसपी मीणा साहब भी कह रहे हैं कि उनकी पहली प्राथमिकता है कि किसी तरह से भी छात्रा को दस्तयाब किया जाए, बरामद किया जाए, ताकि कोई बड़ी अनहोनी होने से या घटना होने से रोका जा सके। तो पुलिस का फोकस यही है कि पहले छात्रा को बरामद कर लिया जाए, उसके बाद आरोपी सहित अन्य जो कहानियां हैं, अन्य जांच की जो पहलू है, ये बड़ी वारदात है और मुझे लगता है कि आरोपियों की धरपकड़ बहुत जल्दी बहुत जरूरी होगी। बहुत शुक्रिया आपका सुशील, फिलहाल ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए। लगातार इस खबर को लेकर भी अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। सामग्री जब्त की, ट्रक